अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की प्रांतीय बैठक संपन्न। मगन झांझोट बने फिर अध्यक्ष, सभी ने दी बधाई। नागपुर में हुए चुनाव। भोपाल में शपथ समारोह में संपूर्ण मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी हुई उपस्थित। आपको बता दें, सफाई कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 72-62 की सभा संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मगन झांझोट ने कहा कि सफाई कामगारों की 10 मांगे लंबित हैं, जिन्हें शासन प्रशासन से शीघ्र पूर्ण कराना हमारा दायित्व है। 2007 के बाद के सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाना, विनियमित सफाई कामगारों की अनुकंपा नियुक्ति, 52 वर्ष पश्चात स्वेच्छा सेवानिवृत्ति, पीएम आवास योजना के आवास आवंटन, ठेका प्रथा बंद करना इत्यादि कुल 10 मांगों को लेकर प्रदेश भर के तमाम सफाई कर्मचारियों ने आज हुंकार भरी। साथ ही सरकार को मांगे पूर्ण न करने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी दे दी है। नाम का और यदि उस बीच में हम लोगों की तैयारी और हो जाती है और वो नहीं सुनते हैं और विधानसभा से पहले हमें कोई मांग पत्र देना है, तो हम अधिकार रैली के रूप में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का निवास घेरेंगे। क्या मांग रहेंगी? हमारी मांगे जो है पूर्व से चली आ रही है। हमारा है जो विनियमितीकरण किया है वो विनियमितीकरण गलत है। हम तो स्थायीकरण की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने स्थायी नहीं किया। उसमें कुछ अधिकारियों ने सरकार को और कुछ मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को गलत वो करके विनियमिती का सौगात दी, जो उसमें ना तो आज तक हमारी कोई अनुकंपा की बाध्यता है और ना ही कोई पैकेज निर्धार होने का। तो इसलिए उसकी बात हम तो स्थायीकरण चाहते हैं। मध्य प्रदेश में जो भी हो, आज क्षेत्रफल बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गई, विधायक सांसद पार्षद बढ़ गए, कर्मचारी आज भी यथावत उतने के उतना है। हम चाहते हैं कि नियमितीकरण के साथ साथ 50,000 कर्मचारी। अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 72-62 स्वतंत्र कामगार संघ का गठन हुआ। मैं 2 माह पूर्व पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हुए थे ऑल इंडिया के, उसमें निर्विरोध चुनाव हुआ और मैं चुन के आया। 2 महीने बाद मैंने यहाँ पे अपने प्रदेश के पदाधिकारी, संभाग जिला तहसीलों के पदाधिकारियों को बुला के आज गठन की घोषणा की है। नाम उनके मैंने बताए हैं और उसमें उनको जिस पद पे देना वो मैं अभी 2-4 दिन में घोषणा कर दूंगा। लेकिन वर्षों से 20-22 वर्ष से हम संघर्ष करते चले आ रहे हैं सफाईदारों का अधिकार के लिए। हमने विधानसभा भी घेरी, मंच भी दिए, मुख्यमंत्री को भी मंच दिया, मंत्री को भी मंच दिया और हड़तालें और धरने आंदोलन विधानसभा भी घेर के हमें लॉलीपॉप मिला। हमें आज तक कोई लाभ नहीं मिला। हमारी 18 से 14 से आज 10 सूत्री मांगों पे हमारी चर्चा हुई है। हमारा गठन के साथ ये निर्णय हुआ है कि आगामी तारीखों के अंदर हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यहाँ पे सारे कार्यकर्ता और कर्मचारियों को बुलाकर, जब उदाहरण ले लीजिए जिस तरह पूर्व में हमारे लोग बगैर उसके उतरे थे तो उनको बाद में 10 लाख रुपए का सहायता देना चाहिए। तो हमें ये बताइए आपके माध्यम से उस बात को, क्या हमारा जीवन इस तरह का घृणित जीने का है? हम लोग बैंकों में उतरे, घृणित काम, दूसरों का मलमूत्र उठाते वाले, हमें क्या बस 10 लाख और 15-20 लाख में हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा? हमारे घर का जो सदस्य गया उसकी पूर्ति कौन करेगा? इसमें बीमा संबंधी कोई मांग? हाँ, बीमा संबंधी हमारी मांग है। हम चाहते हैं हमारे कर्मचारियों का बीमा होना चाहिए और उनको कभी भी किसी तरह की मृत्यु या कोई भी घटना होती है उस बीमा का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। हाँ, समय पे तनख्वाह यूँ नहीं मिल रही। इन्होंने हमें क्या एक लॉलीपॉप पे टाइप में कह दिया है कि आपको चुंगी क्षति आएगी तब तनख्वाह पेमेंट की जाएगी, लेकिन हमारा ये नहीं बता। पूर्व के आदेश हमने इसी हमारे संगठन के माध्यम से लिखित में है कि 5 तारीख को किसी भी हाल में किसी विभाग को या किसी को ना देते हुए पहले सफाई कर्मचारी को 5 तारीख को तनख्वाह देना अनिवार्य है। क्या रीजन रहे कि बीजेपी कांग्रेस सबको आपने आवेदन दिया, सबको बोला, आज तक ये मांगे आपने पूरी नहीं? तो ऐसा है कि ये समाज का शोषण शुरू से होता आया है और ये ऐसी दलित समाजों में दलित से दलित माँ दलित और सबसे पीछे पिछड़ी जाति के लोग हैं, सफाई का धंधा करते हैं, दूसरों का मलमूत्र उठाते हैं और देश को स्वस्थ करते हैं। आपने खुद देखा होगा देश के प्रधानमंत्री का सपना साकार भी किया है इन्होंने। जो सेना करती है वो इन्हों का काम भी सैनिकों की तरह ही है। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण का एक 14 से भारतवर्ष में चलाया है और उसमें भोपाल और इंदौर 1-2 पे आया भी है, लेकिन आज तक कोई कुछ लाभ उन्हें नहीं मिला है। मेट्रो और आपको देखा होगा मेट्रो आ रही है, ग्रीन सिटियां बन रही है, बढ़िया मल्टी है, आज तक इनके उत्थान विकास की बात या इनको मकान या जो पैसा उस मत में आता है स्वच्छता सर्वेक्षण में या मेट्रो के उसमें जब बढ़िया वो बन रहा है स्मार्ट सिटी है,
उसमें भी इनके रहने सहने की और इनकी अलग कॉलोनियों का वो है, उसमें भी कोई इनको जानकारी नहीं है ना इनको कोई, क्योंकि ये अधिकतर कर्मचारी जो है वो अशिक्षित है, ये पढ़ा लिखा नहीं होता। अगर पढ़ा लिखा होता तो ये काम करता ही नहीं, कहीं को करता और कोई काम करता वो, क्योंकि ये सुबह 5 बजे से माता पिताजी जब उठ के सड़कों पे नाली मोरियों में काम करने चले जाते हैं शहर गाँव कस्बों को शहर को स्वस्थ रखने के लिए, तो उनके बच्चे सोते रहते हैं और फिर 4 घंटे बाद जब घर जाते हैं तो उनको उठा के नहला के खाना खिला के और फिर अपने सेकेंड हाफ में आ जाते हैं, तो वो बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते। तो हमारा धंधा ही ये हो गया कि हमारे बाद हमारे बच्चे भी इसी में सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी कि ठेका प्रथा और स्थायीकरण की बात होगी और भर्ती की बात होगी। संघर्ष किया जाएगा और संघर्ष में अभी 18-20 साल जो किया है, अब वो संघर्ष नहीं, अब दूसरे तरीके संघर्ष किया जाएगा। हाँ होती है ना, हमारी महिलाओं को आजकल जो भी कार्य कराए जा रहे हैं उनको आपने अभी पूछा था कि उनको संसाधन क्या दिए जा रहा है, संसाधन सब कागज पे दिए जा रहे हैं, कागज पे आते हैं, कागज पे होते हैं।